क्या तुम मोक्ष को मौत समझ बैठे हो? यही तो सबसे बड़ी भूल है इंसान की। हमें बचपन से यही बताया गया कि मोक्ष का मतलब है मृत्यु के बाद आत्मा का मुक्त हो जाना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, कहीं ज्यादा जीवंत। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष तो तभी शुरू होता है जब तुम सच में जीना शुरू करते हो। सोचो जरा, क्या आत्मा के लिए कोई अंत होता है? जो कभी पैदा ही नहीं हुई वो मर कैसे सकती है? असल में जो मरता है वो हमारा अहंकार, हमारे डर, हमारी आसक्तियां हैं। मोक्ष मौत नहीं बल्कि मुक्ति का अनुभव है, जीवन में रहते हुए। जब मन की जंजीरें टूटने लगती हैं, जब भीतर की आवाज बाहरी शोर से ज्यादा सुनाई देने लगती है, जब तुम क्यों मेरे साथ से शायद यही सही था तक पहुंचते हो, वहीं से शुरू होता है मोक्ष। एक बार गांव के बाहर एक वृद्ध साधु रहते थे। कोई पूछता, बाबा मोक्ष कहाँ मिलेगा? बाबा मुस्कुराकर कहते, जहां तुम मैं को छोड़ दोगे। लोग चकित रह जाते, क्या मतलब? बाबा कहते, जिस दिन तुम्हें इस बात की परवाह रहनी बंद हो जाएगी कि लोग क्या सोचते हैं, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। वही मोक्ष है। उस बूढ़े की मुस्कान में जो शांति थी, वो किसी मंदिर में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, बस उसकी आंखों में थी। शायद उसने खुद को पा लिया था। हम सब जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, घर, पैसा, नाम, रिश्ते, और सोचते हैं कि मोक्ष किसी पहाड़ की गुफा में मिलेगा, किसी ध्यान की गहराई में मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोक्ष वहीं मिलता है जहां तुम अपने आप को माफ कर देते हो। जब तुम खुद से कहते हो कि हां, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं अब उससे आगे बढ़ चुका हूं। वही पल तुम्हारा मोक्ष है। मोक्ष वो नहीं जब शरीर छूटे, मोक्ष वो है जब बोझ छूटे, जब मन में बदले की आग शांत हो जाए, जब किसी ने तुम्हें दर्द दिया हो और तुम फिर भी उनके लिए दुआ कर सको। वही मोक्ष है। जब तुम्हें अपनी तकलीफ में भी ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा होने लगे। वही मोक्ष है। जब तुम अपने डर को देखकर भी मुस्कुरा सको। वही मोक्ष है। कभी किसी बूढ़ी माँ को देखो जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बस शांति है। वो जानती है कि कुछ खोने को बचा नहीं। वही तो मोक्ष है, स्वीकार करना। जब तुम जीवन को, उसके उतार चढ़ाव को, उसके दर्द और आनंद दोनों को पूरे मन से स्वीकार कर लेते हो, तो ईश्वर खुद तुम्हारे भीतर उतर आता है। तब तुम कुछ मांगते नहीं, बस महसूस करते हो कि सब पहले से ही ठीक है। मोक्ष कोई मंजिल नहीं, ये तो एक अवस्था है, जागरण की। ये तब शुरू होती है जब तुम बाहर की दुनिया से उम्मीद करना छोड़कर अपने भीतर लौट आते हो। जब तुम समझ जाते हो कि शांति कोई चीज नहीं जो ढूंढी जाए, शांति तो तुम खुद हो, बस तुम खुद से दूर भटक गए थे। और जब ये समझ आ जाती है तो मौत भी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तब समझ आता है कि मौत केवल रूप बदलने की प्रक्रिया है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, खत्म नहीं होती, बस विस्तृत हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी कहीं जाती नहीं, बस अपने असली घर लौट जाती है। इसलिए मोक्ष मौत नहीं बल्कि घर वापसी है। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं, वो जीते भी हैं तो सहजता से, और जाते भी हैं तो मुस्कुराकर, क्योंकि उन्हें पता होता है कोई खोता नहीं, कोई मरता नहीं, बस ऊर्जा बदलती है, बस रूप बदलता है। यही तो ब्रह्मांड की लीला है, और मोक्ष उस लीला को पहचान लेने का नाम है। तो अगली बार जब तुम मोक्ष शब्द सुनो तो उसे मौत की छाया में मत देखो, उसे प्रकाश की तरह देखो, क्योंकि मोक्ष मरने की नहीं बल्कि जीने की कला है। वो क्षण जब तुम हर शिकायत छोड़ देते हो, हर भय से मुक्त हो जाते हो, हर व्यक्ति को क्षमा कर देते हो, उसी पल तुम्हारी आत्मा फुसफुसाती है कि अब मैं मुक्त हूं। मोक्ष दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे मौन में। बस आंखें बंद करो और महसूस करो, मौत नहीं, एक नई शुरुआत है। और यही तो असली सुंदरता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि मोक्ष कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जब भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं तो बाहरी जीवन भी अपना रंग बदलने लगता है। अब वही सुबह जो पहले थकी हुई लगती थी, अब शांत और पवित्र लगने लगती है। वही लोग जो कभी तुम्हें दुख देते थे, अब तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। तुम समझने लगते हो कि हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ तुम्हें किसी बड़ी समझ की ओर ले जा रहा था। यही तो मोक्ष की यात्रा है, धीरे धीरे, बिना शोर, लेकिन पूरी शक्ति के साथ। मोक्ष तब नहीं आता जब तुम भागते हो,
बल्कि जब तुम रुकते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो और खुद से पूछते हो कि मैं कौन हूं और मैं अब तक क्या ढूंढ रहा था। यही सवाल तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाता है। बाहर मंदिर में जो दीपक जलता है वो असली नहीं। असली दीपक तो तब जलता है जब तुम्हारे भीतर अंधेरा खत्म होता है और उस प्रकाश में तुम देख पाते हो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बस ऊर्जा है, बस प्रवाह है। कभी किसी संत ने कहा था, मोक्ष पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं, बस मैं को मरना होता है। और यही बात पूरी जिंदगी का सार है। जब तुम अपने नाम, पद, पहचान, तुलना, अहंकार इन सब से ऊपर उठ जाते हो, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और वो स्वतंत्रता इतनी गहरी होती है कि उसमें सब कुछ मिटकर भी सब कुछ मिल जाता है। एक साधारण किसान की कहानी है। जीवन भर मेहनत की, संघर्ष किया, पर जब फसल खराब हो गई तो टूट गया। एक दिन किसी ने उससे कहा कि तू हार मत मान, शायद ईश्वर तुझे खाली हाथ नहीं, खाली मन करना चाहता है। वो चुप हो गया। उस दिन उसने पहली बार बिना मांगे बस धन्यवाद कहा कि जो भी तू चाहे वही सही। और उसी साल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। वो अमीर नहीं हुआ, लेकिन भीतर से हल्का हो गया। उसके चेहरे पर जो शांति थी वो किसी राजमहल में भी नहीं मिलती। वही तो मोक्ष था। बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली, पर भीतर की दृष्टि बदल गई। मोक्ष कोई साधु की गुफा में बंद रहकर नहीं मिलता। मोक्ष तो तब मिलता है जब तुम बाजार में खड़े होकर भी शांत हो सको, जब तुम्हें दौड़ में रहकर भी सुकून मिल सके, जब तुम हजारों आवाजों के बीच भी अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सको। वही मोक्ष है। और जब ये एहसास आता है तो तुम्हारा डर खुद मिट जाता है। अब मौत भी दुश्मन नहीं लगती, बल्कि एक पुरानी दोस्त जैसी लगती है जो कहती है कि चल बहुत खेल लिया, अब लौट चल। और तब तुम मुस्कुराते हुए कहते हो कि हां, अब मैं तैयार हूं। क्योंकि जिसने जीना सीख लिया उसके लिए मरना भी एक सुंदर कला बन जाता है। मोक्ष का अर्थ यही है, मृत्यु में नहीं, बल्कि जीवन में अमर हो जाना, उस शांति में डूब जाना जहां कुछ खोने को नहीं, कुछ पाने की चाह नहीं, बस होना है, प्रेम बनकर, करुणा बनकर, प्रकाश बनकर। जब तक ये समझ भीतर नहीं उतरती, जीवन संघर्ष है। लेकिन जिस दिन ये उतर जाती है, उसी दिन जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि मोक्ष क्या है, तो मुस्कुरा कर कहना कि जब मैंने अपने भीतर ईश्वर को देख लिया, वही दिन मेरा मोक्ष था। क्योंकि मोक्ष अंत नहीं, आत्मा की सबसे सुंदर सुबह है, जहां सब कुछ मिटकर भी सब कुछ मिल जाता है। भ्यां। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार सच में जिंदा होता है। अब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, वो एक सतत प्रार्थना बन जाता है। हर सांस में कृतज्ञता घुल जाती है, हर नजर में नम्रता उतर आती है। अब तुम किसी से जीतने नहीं, बल्कि समझने के लिए बात करते हो। अब हर रिश्ता कोई सौदा नहीं, बल्कि एक आत्मिक संबंध लगता है। जब भीतर की इस शांति को कोई छू नहीं सकता, तब समझो कि मोक्ष भीतर उतर चुका है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम दुनिया से दूर भागो, इसका अर्थ है कि तुम दुनिया में रहकर भी उसकी पकड़ से मुक्त हो जाओ। तुम बाजार में रहो, लेकिन भीतर मंदिर बस जाए। तुम परिवार में रहो, लेकिन अपेक्षाओं से आजाद हो जाओ। तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। ये वही अवस्था है जहां कृष्ण ने अर्जुन को पहुंचाया था। युद्ध के बीच में शांति, कर्तव्य के बीच में समर्पण, यही तो जीवन में मोक्ष का अर्थ है। कभी किसी नदी को देखना, वो अपने किनारों को तोड़ती है, मुड़ती है, रुकती है, बहती है, लेकिन शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंत सागर में होना तय है। वो सागर तक पहुंचने से डरती नहीं, बल्कि उसी में आनंद पाती है। ठीक वैसे ही जब आत्मा अपने सागर, अपने परम स्रोत की ओर लौटने लगती है, तो हर दुख, हर ठोकर, हर आंसू भी उसकी साधना बन जाते हैं। तब कोई दर्द शत्रु नहीं रह जाता, वो भी शिक्षक बन जाता है। और यही तो मोक्ष का गहरा अर्थ है। जब तुम अपने अंधेरों से भागना छोड़ देते हो और उन्हें गले लगा लेते हो, जब तुम समझते हो कि दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर का सच दिखाता है। जो इसे समझ लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। लोग कहते हैं ये व्यक्ति बदला नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति बदलकर
अपने मूल स्वरूप में लौट आया है। कभी किसी गांव के पेड़ के नीचे बैठे उस बूढ़े किसान को देखना, जो बरसों की मेहनत के बाद भी मुस्कुरा रहा है। उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो सुकून में है। वो जानता है, जो खो गया वो मेरा था ही नहीं, जो मिला वही पर्याप्त है। वही तो मोक्ष है, पूर्णता में नहीं, स्वीकार में बसने की कला। मोक्ष तब नहीं आता जब सब कुछ मिल जाए, बल्कि तब जब तुम ये समझ जाओ कि तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। तब न जीवन बोझ लगता है, न मृत्यु रहस्य। सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक ध्यान बन जाता है, चलते हुए, काम करते हुए, मुस्कुराते हुए। और इसी स्थिति में इंसान पहली बार परमात्मा को महसूस करता है, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि अपनी हर सांस में। यही वो अवस्था है जहां मौत का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम शरीर नहीं, अनुभव हो। तुम लहर नहीं, पूरा सागर हो। और जब यह एहसास भीतर उतरता है, तो तुम किसी भी हालत में टूटते नहीं, बस बहते हो, खिलते हो। यही मोक्ष है, भीतर की शांति का बाहर के शोर पर विजय पा लेना। इसलिए जब कोई कहे कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है, तो हल्की मुस्कुराहट देना और कहना कि नहीं, मोक्ष तो यही है, इसी सांस में, इसी क्षण में। बस देखने की आंख चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने जीवन को समझ लिया, उसी दिन मौत का अर्थ भी समझ आ जाएगा। और तब दोनों एक जैसे सुंदर लगेंगे, क्योंकि आखिर में मोक्ष मौत नहीं, जीवन की सबसे पवित्र समझ है, जहां तुम ये जान लेते हो कि कभी कुछ खत्म नहीं होता, बस सब अपनी असली जगह लौट जाता है। धन्यवाद।